नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अक्सर टीवी पर सुना होगा कि कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिए और अगले ही दिन उस कंपनी का शेयर 10% ऊपर चला गया। कभी सुना होगा गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी अनाउंस की और पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया, या फिर एक छोटी सी खबर आई कि और कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने शेयर खरीदने या बेचने शुरू कर दिए। लेकिन क्या एक न्यूज सच में किसी कंपनी की वैल्यू एक ही दिन में बदल देती है? जवाब है नहीं। तो फिर शेयर प्राइस बदलता क्यों है? इसका जवाब पिछले एपिसोड में ही छुपा हुआ है। याद कीजिए, हमने समझा था कि शेयर प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से बदलता है। तो फिर आज एक नया सवाल पूछिए कि डिमांड और सप्लाई बदलती किस वजह से? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कल सुबह एक कंपनी अनाउंस करती है कि इस साल उसका प्रॉफिट 40% बढ़ गई और अगले 2 सालों में वो अपना बिजनेस डबल करने वाली है। और ये खबर सुनते ही बहुत से इन्वेस्टर्स सोचेंगे ये कंपनी तो फ्यूचर में और बड़ी हो सकती है और वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर देंगे। तो होगा क्या? डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ने लगेगा। अब इसी सिचुएशंस का उल्टा सोचिए। कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि इस बार उसका प्रॉफिट बहुत कम हो गया और कर्ज बढ़ गया है और एक्सपेंशन प्लान जो था वो भी कैंसिल हो गया है। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? बहुत से लोग डर जाएंगे। वो कहेंगे शायद इस कंपनी का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है और वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। सेलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड कम होगी और प्राइस गिरने लगेगा। लेकिन सिर्फ कंपनी रिजल्ट्स ही मार्केट को मूव नहीं करते। कभी बजट, कभी आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, कभी इन्फ्लेशन, कभी क्रूड ऑयल, कभी डॉलर, कभी इलेक्शन और कभी एक ग्लोबल वॉर भी मार्केट को हिला सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, न्यूज डायरेक्टली शेयर प्राइस को मूव नहीं करती। न्यूज इन्वेस्टर्स की जो सोच है उसको बदलती है और इन्वेस्टर्स की सोच डिमांड और सप्लाई को बदल देती है और डिमांड और सप्लाई शेयर प्राइस को यही वजह है कि एक ही न्यूज किसी इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और दूसरे इन्वेस्टर के लिए सेलिंग सिग्नल होता है, क्योंकि मार्केट फैक्ट्स से कम और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चलता है। इसी को कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट का मतलब है लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है। अगर ज्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं तो मार्केट में बाइंग बढ़ सकती है और ज्यादा लोग डरते हैं तो सेलिंग बढ़ सकती है। और इसीलिए कभी कभी कंपनी के एक अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी शेयर गिर जाता है और कभी एवरेज रिजल्ट्स के बाद भी शेयर ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देखता, वो देखता है रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर था या खराबी। यही प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग जो होता है उसका पहला लेसन है। न्यूज को मत देखिए, न्यूज के इम्पैक्ट को समझिए। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि हर दिन हजारों कंपनीज की न्यूज आती है, तो क्या हमें हर कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक अच्छी कंपनी की पहचान कैसे की जाती है और इसी से शुरू होगी हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।